बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कर्मवीर। कर्मवीर एक कविता है जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। हरिऔध इनकी उपाधि है, इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। सबसे पहले हम आते हैं कवि परिचय में। अयोध्या सिंह का जन्म हुआ था सन 1865 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1945 में। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। इनकी भाषा है, शुरुआत में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से इन्होंने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। साहित्य में स्थान, वर्ण विषय की विविधता हरिऔध की प्रमुख विशेषता है। इसी कारण इनके काव्य परिधि में भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। केंद्रीय भाव, प्रस्तुत कविता में हरिऔध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। मतलब कवि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि यदि हम कर्म करते हैं तो ही हमारा जीवन सफल होता है। यही सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि संसार का आज जो रूप है वो बहुत कर्मवीर व्यक्तियों का ही परिणाम है कि कर्मवीर व्यक्तियों ने अच्छे अच्छे कर्म किए, इसी कारण आज हमारा संसार इस अवस्था में पहुँच पाया है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं, एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। उन्होंने कर्मवीर की विशेषता बताई है कि कर्मवीर वे व्यक्ति होते हैं जो कभी भी उनके कर्म में अगर कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है तो वे उससे डरते नहीं हैं, और यदि वे किसी काम को एक बार शुरू कर देते हैं तो जब तक वो काम समाप्त नहीं हो जाता वो थकते भी नहीं हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्द दूर हो जाती है। यहाँ पे वे कर्मवीर की विशेषता बताते हुए ये भी कहते हैं कि चूंकि कर्मवीर काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं है तो उनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें आती है वे सब अपने आप ही दूर हो जाती है। केवल कल्पनाजीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। कवि यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि जो सिर्फ सपनों में ही जीते हैं या भाग्य के भरोसे रहते हैं वे कभी भी कर्मवीर नहीं बन सकते। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सौंदर्य संलग्न रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। आज हमारा विश्व जिस स्थिति में है, जो विज्ञान के इतने साधन है, वो सब कर्मवीरों का ही परिणाम है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। इस लाइन को हम बच्चों विशेष में यूज़ कर सकते हैं। ओज गुण मतलब यहाँ बच्चों सभी में मतलब वीरता की भावना या ऐसी भावना, उत्साह की भावना जागृत की जा रही है कि सभी कर्मवीर बने, इसलिए इस कविता में ओज गुण है। अब आता है बच्चों लेसन। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कवि यहाँ पे कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता बताते हुए कहता है कि कर्मवीर ऐसे व्यक्ति होते हैं कि यदि उनके जीवन में कितनी ही बाधाएं आए, कितनी कठिनाइयाँ आए, लेकिन वे घबराते नहीं है, ना ही वे भाग्य के भरोसे रहते हैं कि अगर उनके जीवन में दुख है तो वे सोचे कि अरे ये तो मेरे भाग्य में ही लिखा है, और वे जीवन भर दुख भोगते रहें। इसमें क्या कर्मवीर नहीं होते, वे अपने कर्मों से उन दुखों को दूर कर लेते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। जब कर्मवीर व्यक्ति कोई काम को करना शुरू करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो सरल है या कठिन, भले ही कितना ही कठिन हो, उकताते मतलब वे उससे बोर नहीं होते। कहने का मतलब है कि वे उससे हटते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वे दिखलाते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वे उतने बुद्धिमान नहीं होते जितना वो प्रदर्शित करते हैं, या कहीं पर भी भीड़ है या कहीं पर भी मतलब वो अपनी योग्यता को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मवीर ऐसे नहीं होते, वे दिखावे में विश्वास नहीं करते, वे तो अपने कर्म में विश्वास करते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। कर्मवीर ऐसे होते हैं कि यदि उनके जीवन में बुरे दिन आते भी हैं तो वे अपने कर्मों से या अपने प्रयासों से उन बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फले फूले। हर जगह हर काल में ऐसे कर्मवीर व्यक्ति ही फलते फूलते हैं, ऐसे कर्मवीर व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। अब यहाँ कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता बताते हुए कहा है कि कर्मवीर व्यक्ति आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर तक जाने में भी, जो मतलब ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे एवरेस्ट हुआ है ना, या अपन देखते हैं ना पर्वतारोही पर्वत पे जाते हैं तो उन्हें कितनी कठिनाइयाँ होती है, तो मतलब आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर पर जाने से भी कर्मवीर व्यक्ति घबराते नहीं हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर, मतलब ऐसे घने जंगलों में जहाँ आठों पहर, तम यानी कि अंधेरा, मतलब कर्मवीर व्यक्ति ऐसे घने जंगल जहाँ आठों पहर अंधेरा रहता है वहाँ जाने से भी घबराते नहीं हैं।
गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर। गरजती जल राशि मतलब समुद्र में जो जहाज चलते हैं, जो उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उससे भी ये घबराते नहीं है। आग की भयदानी फैली दिशाओं में लवर, और चारों तरफ यदि आग ही आग फैली हुई है, उसकी लपटें हैं, तो वहाँ भी जाने से ये घबराते नहीं हैं। ये कपा सकती कभी किसी जिसके कलेजे को नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जिनको पहाड़ों के शिखर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर या घने जंगल जहाँ आठों पैर अंधेरा रहता है, वो उनकी भयावता, या मतलब जो जल राशि में जो अगर समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती है उससे, या आग जो चारों दिशाओं में जो आग की लपटें फैली उससे कर्मवीर व्यक्ति का हृदय उससे कांप नहीं सकता। कर्मवीर व्यक्ति का हृदय बहुत मजबूत होता है और वो इन बाधाओं को देखकर वे डरते नहीं हैं। भूल कर भी वह नाकाम रहता है कहीं। मतलब इस प्रकार की कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति कभी भी नाकाम नहीं रहता है, वो अपना कर्म करता ही रहता है। काम को आरंभ करके वो नहीं जो छोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति की ये विशेषता है कि यदि वे किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उस काम को बीच में ही नहीं छोड़ते, उस काम को वो पूरा करते ही है। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। मतलब एक बार यदि उन्होंने किसी काम को कर लिया और उसमें यदि मान लो कोई उस काम को करने के बीच में यदि कोई मुसीबतें भी आई, कोई कठिनाइयाँ भी आई, तो वो उस कार्य से मुड़ नहीं मोड़ते हैं, बल्कि उस कार्य को पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं तो आसमान के फूल तोड़ लूँगा, मैं तो तारे तोड़ लूँगा। मतलब सिर्फ बातों में ही वो काम नहीं करते, वो उस काम को कर कर ही वो कार्य रूप में उसको परिणित करते हैं। सिर्फ आसमान के तारों को वो सिर्फ बातों से ही नहीं तोड़ते। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वो अपने मन में करोड़ की संपदा को सिर्फ ऐसे सपनों में नहीं जोड़ते, बल्कि वे सच में भी कार्य को कर कर दिखाते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन। कहने का मतलब है कि उन्हीं के हाथ में आकर हीरा बन गया। मतलब एक कागज क्या कहते हैं वो कार्बन यानी कि उन्हीं के हाथ में आकर एक साधारण पत्थर भी हीरा बन गया। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रत्न, और एक साधारण कांच को भी उन्होंने उज्ज्वल रत्न बनाकर दिखा दिया। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हुए हैं। कर्मवीर की यह विशेषता है कि वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पर्वतीय स्थान ऐसे होते हैं, जैसे हमारी टेकरी भी देखी आपने कि उसमें कितने अच्छे अच्छे पाथवे बन गया है ना, ऊपर जाने का मार्ग भी बहुत अच्छा हो गया है। तो कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि नदियाँ बहा देते हुए। मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान में भी वे नदियाँ बहा देते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हुए वे समुद्र में बड़े बड़े जहाज चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हुए, मतलब उन्हें जंगलों की भयावता से भी डर नहीं लगता, वहाँ पे भी वे महामंगल रचा देते, वहाँ पर भी वे मंगल कार्यों का आयोजन कर देते हैं। भेद नभ तल का उन्होंने बहुत बतला दिया। मतलब आकाश और पाताल के भेद को उन्होंने खत्म कर दिया है। आज उन्होंने इतनी सारी क्रियाएं की है कि हम पाताल के अंदर भी यात्रा कर सकते हैं और आसमान में चंद्रमा तक भी हम जा सकते हैं। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। और आज विज्ञान की जितनी भी क्रियाएं निकली है वे सभी कर्मवीर व्यक्तियों के कर्म का ही परिणाम है कि उन्होंने आकाश और पाताल के भेद को भी सब कुछ दूर कर दिया। ये सब कर्मवीर ने किया है। अगर आज कर्मवीर नहीं होते तो हमारे विश्व का जो रूप है वो नहीं दिखता। तो बच्चों ये तो इसके अर्थ हो गए। अब हम अगर इसके संदर्भ प्रसंग की बात करें तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 5 कर्मवीर से लिया गया है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत है। अब संदर्भ प्रसंग के बाद आते हैं अपन इसके अर्थ पे। तो अर्थ सरल भाषा में इस प्रकार से लिखना है कि कवि कर्मवीर व्यक्तियों की यह विशेषता का बखान करता हुआ कहता है कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते और भाग्य के भरोसे पर ही अपने आप को नहीं छोड़ते, वे वीर होते हैं। और जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी मन लगाकर करते हैं, काम करने से उबते नहीं, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते और अपना काम निश्चल होकर करते रहते हैं, वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदलने में सफल होते हैं। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति हर जगह खुशहाल सभी कार्य को करने में संपन्न होते हैं। अगर पैराग्राफ चेंज करके भी हम लिख सकते हैं अगली पंक्ति का अर्थ कि ऐसे साहसी, परिश्रमी और कर्मवीर व्यक्ति जो साहसपूर्वक अपना काम करने में लगे रहते हैं, कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होते। आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ जहाँ चढ़ना बहुत कठिन होता है, और वे घने जंगल जहाँ आठों पहर अंधेरा रहता है, दिन में सूर्य की किरणें भी जहाँ नहीं पहुँच पाती है, ऐसे स्थानों पर भी जो कर्मवीर पहुँच जाते हैं, वे कभी भी अपने कार्य में विफल नहीं होते।
विशाल सागर की जोर जोर से गर्जन करती लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें जिस कर्मवीर के हृदय को विचलित नहीं कर पाती, वह कर्मवीर अपने कार्य में कभी नाकाम नहीं रहता। भाव यह है कि कर्मवीर संकटों का सामना करने से नहीं घबराते और अपना कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते रहते हैं। वे जीवन में सदा सफल होते हैं, वे ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति की विशेषता है कि यदि वे किसी भी काम को प्रारंभ कर देते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। यदि ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी बाधा या संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते। वे साहसपूर्वक सामने आई बाधाओं, कठिनाइयों आदि को दूर करके ही शांत होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें ही बातें नहीं करते, वे काम में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कल्पना में नहीं जीते, वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते। ऐसे साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी हीरा बन जाता है, कांच को भी वे मूल्यवान रत्न में बदल लेते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से मूल्यहीन वस्तु को भी मूल्यवान बना देते हैं। वे पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। ये सरल कार्य नहीं है, लेकिन जो ऐसा कार्य करते हैं वे ही कर्मवीर कहलाते हैं। वे ही संसार में महान कार्य करने में सफल होते हैं। ऐसे कर्मवीर और साहसी व्यक्ति रेगिस्तान में भी नदियों की धारा को लाने में सफल होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति विशाल और गहरे सागरों में जहाज के बेड़े चलाने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जंगलों में भी चहल पहल और धूमधाम मचा देते हैं। निर्जन स्थानों पर भी ऐसे व्यक्ति उत्सव का वातावरण पैदा कर देते हैं। साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप ही नभ और पृथ्वी से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चल पाया है। तार के माध्यम से कई नए नए कार्य किए जाने लगे। जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, बिजली है, टेलीफोन, ये सभी तार की क्रिया, इनका सभी का आविष्कार कर्मवीरों के प्रयास से ही हुआ है। तो स्पष्ट है कि संसार के रूप का जो परिवर्तन हुआ है, इसका श्रेय कर्मवीर व्यक्ति को ही जाता है। इसके विशेष की बात आती है बच्चों, ये भाषा एकदम सरल है, ये हो जाएगा विशेष में। दूसरा जो हमने केंद्रीय भाव में भी पढ़ा था कि ओज गुण है, इस पूरी कविता में ही ओज गुण है। इस कविता के माध्यम से कर्मवीर मतलब लेखक ने सभी बच्चों को कर्मवीर बनने की यहाँ पर प्रेरणा भी दी है। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।